अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 16वां लेक्चर है, जो है रैशनल डिसीजन मेकिंग के बारे में। रैशनल डिसीजन मेकिंग को अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो वो कहते हैं कि बेस्ट डिसीजन लेना, यानी कि जिसमें ना लॉस का खतरा हो, ना आप किसी चीज़ का भी नहीं, बस बेस्ट डिसीजन लेना, वो होती है रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हर चीज़ आपकी बेस्ट जा रही हो। ठीक है, लेकिन हमने पीछे देखा था कि सिचुएशंस मुख्तलिफ होती हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो डिसीजन मेकिंग की सिचुएशंस बताई गई हैं कि एक क्राइसिस प्रॉब्लम होती है, एक नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम होती है और एक अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम होती है। क्राइसिस प्रॉब्लम वो होती है जिस पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना होता है, मुश्किल होते हैं हालात। वही बात कि जैसे आप कह सकते हो कि जो पीछे हमने इनके नाम पढ़े थे कि आपकी अनसर्टेनिटी के हालात होते हैं। ठीक है, तो वो क्राइसिस प्रॉब्लम आप जिसको इमीडिएटली एक्शन की ज़रूरत है, उसी वक्त आपको उस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना है। एक होता है नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम, जिसको रिक्वायर्ड होता है सोल्यूशन, लेकिन कोई हालात जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच सकते हो, आपको पता है कि मतलब ये चीज़ है, ये मुश्किल है, इस पर मैं बैठ के आराम से लोगों से डिस्कस कर सकता हूँ, चीज़ों को देख सकता हूँ और आराम से इस पर मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। यानी प्रॉब्लम है, सॉल्व भी करना है, लेकिन आपको जल्दी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम होती है। अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने है कि आपने या तो अपॉर्चुनिटी गेन करो या आप उसको लूज़ कर दो, लेकिन आपको ये भी है कि मतलब गेन करूंगा तो 50-50 है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन उसको अवेल करना ना करना आपके हाथ में। यानी कि वही बात जो हमने पीछे की थी, रिस्क की सिचुएशन। रिस्क की सिचुएशन का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम। यानी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपने इसको लेना है नहीं लेना, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इस अपॉर्चुनिटी को लेने की जो होते हैं वो फोकस करने वाले, वो इनोवेटिव होते हैं। नॉन इनोवेटिव मैनेजर्स कभी भी फोकस नहीं करते अपॉर्चुनिटीज़ पे, वो फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स पे। बस प्रॉब्लम आई है, उसको सॉल्व करना है और अपनी रूटीन से चलते रहना है। जो इनोवेटिव होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हैं, ये मौका मिला और वो अवेल किया, इस तरीके से। अब हम रैशनल डिसीजन मेकिंग देखने लगे थे। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग वो है कि जिसमें मैनेजर कंप्लीटली रैशनल डिसीजन प्रोसेस करता है, यानी अल्टीमेट डिसीजन, ऑप्टिमल डिसीजन लेना, यानी जिसमें बेस्ट आपका डिसीजन हो, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो अपने अल्टरनेटिव्स की, आपने सारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया हो, तो आपको बिल्कुल भी नुकसान का कोई भी एक कतरा भी, वो कहता है ना 1% भी बिल्कुल चांस ही ना हो। ठीक है, वो रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है। इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम है, कि आपकी डिज़ायर है, कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, दूसरी एक आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया, आपने डिसीजन क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास क्या एरिया है, कौन सी रेलिवेंट चीज़ें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे डिसीजन लेना है। उसके बाद एलोकेटिंग वेट्स ऑफ क्राइटेरिया, कि मतलब ये स्टेप 2 का ही साथ डिसीजन का मतलब वही कि कौन कौन सी चीज़ें, क्या कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिनके बारे में मुझे पहले देखना है, कौन सी उससे नीचे, कौन सी उससे नीचे, यानी कि आपको वेट करना है अपने सारे क्राइटेरिया का। उसके बाद है स्टेप 4 है कि इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, अपने सारे अल्टरनेटिव्स देखोगे आपके कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जिनके ज़रिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर उसके बाद अगला स्टेप है कि एनालाइज करना अपने सारे अल्टरनेटिव्स को, कि मतलब इनमें हर अल्टरनेटिव की उसको हर लिहाज से देखना कि इसको यूज़ करते हुए क्या मेरा पैसा ज़्यादा लगेगा, वक्त ज़्यादा लगेगा, लोग ज़्यादा लगेंगे, यानी हर लिहाज से उसको देखना कि मतलब मुझे, क्योंकि एक ऐसा अल्टरनेटिव चूज़ करना है जो वन बेस्ट हो, क्योंकि रैशनल डिसीजन मेकिंग हो रही है ना। तो यानी कि सारे अल्टरनेटिव्स को इस तरीके से एनालाइज करना कि उनका हर एक पहलू आपके सामने आ जाए। अगला स्टेप है कि सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, आपने सबको एनालाइज कर लिया, अब एक सिलेक्ट करोगे उन सब में से जो बेस्ट हो, हर लिहाज से बेस्ट हो, उसमें आपका पैसा कम लग रहा हो, लोग कम लग रहे हो, वक्त कम लग रहा हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा हो। फिर उसके बाद अगला स्टेप है कि चूजिंग एन कोर्स ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव, आपने अल्टरनेटिव चूज़ किया था, अब आपने बस कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ करना है कि मुझे उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना, और फिर इंप्लीमेंट कर दो उस अल्टरनेटिव को, आपने जो सोचा है उसे कर दिखाओ। और आखिरी स्टेप है कि इवेल्युएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस, कि जब आपने डिसीजन जो लिया था उसकी इफेक्टिवनेस, उसके रिजल्ट्स भी देखो कि वाकई वो प्रॉब्लम उस तरीके से सॉल्व हुई है या नहीं जिस तरीके से मैं करना चाहता था। तो ये एक रैशनल डिसीजन मेकिंग का मॉडल था, जिसमें ये होता है कि आपके पास हर किस्म की इन्फॉर्मेशन भी है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, आपको ये भी पता है कि मुझे किस तरीके से डिसीजन लेना है, और आपको ये भी पता है कि कोई रिस्क भी नहीं है। तो ये एक रैशनल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था। लेकिन मैं अगर आपको एक साथ ये भी चीज़ बताऊँ कि हमारे मौजूदा हालात में, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आए और आपके पास उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस चीज़ पे हम नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें बात करेंगे। आई होप कि आपको आज के लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।